जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। 2005 में 1,35,00,000 रुपए का अनुदान, डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया, इनके दूतावास ने दिया, चाइनीज दूतावास ने। क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के दूतावास से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की? क्या जरूरत थी? ये नजदीकियां बताती हैं। 2011 में तो इन्होंने जाकिर नाइक की फाउंडेशन से ही पैसा ले लिया, 50 लाख रुपए। पूरा देश का दुश्मन जाकिर नाइक से इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। Why people think that Indian army is not ready is that we are not making any aggressive move. We are only reacting to the violation of our border, which is our policy, and we are following it. So I don't know what Mr. Rahul Gandhi says or not. That is not my concern. My concern is that Indian armed forces are more than ready. They have already pushed them back three times. They'll push them back more. And let me tell you one thing. 1967, whichever the government was, told General Sagat Singh Rathore not to take action in Nathula. General Sagat Singh Rathore took action in Nathula against the death of 50 Indian soldiers and wiped out 500 Chinese soldiers, opened artillery fire. General Sundarji saved the Samdrang Chong Valley in 1978. So question is, people must understand and read the history. I have not seen Chinese entering. It is just only propaganda, which we don't believe in. Look, the very fact that what Rahul ji pointed out, day for yesterday, Subramanian Swami ji pointed out, he belongs to BJP. Even Honorable Defence Minister's statements, if you follow in last 2 years, that gives you enough hint that even he is worried. The government is also worried, but they hide it. What worries us as a citizen of this country, how can we forget what happened in Galwan? How can we forget that there are evidences of semi-permanent structures being created inside in violation of the border? Now, we stand with the Jawans 24/7. But Jawans, you cannot hide your diplomacy behind their faces. Your diplomacy vis-a-vis China is actually a diplomacy of brazen denial. Na koi aaya hai, na koi ghusa hai. This diplomacy of denial doesn't help, particularly with a country like China. श्री राहुल गांधी जी को भारतीय सेना के जोश, जज्बे, वीरता और बहादुरी की जय जयकार करनी चाहिए। राहुल गांधी ने शायद वो वीडियो नहीं देखा जो भारतीय सेना के पराक्रम को अरुणाचल के तवांग में दर्शाता है। सारी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने तवांग के साथ लगे चीन के बॉर्डर के साथ जब चीन की सेना ने घुसपैठ की तो मार मार के चीनियों को वहां से भारतीय सेना ने भगाया। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में आज
भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन रहा है। राहुल गांधी जी को हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना तथा मोदी साहब को सलूट करना चाहिए।